साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। आपको जानकारी ये देनी है कि साउथ ईस्ट एशिया में पहला देश थाईलैंड बन गया है जिसने मैरिज इक्वलिटी बिल को पास कर दिया है, यानी सेम सेक्स मैरिज बिल को पास किया है। वैसे अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में ताइवान और नेपाल दो ऐसे देश हैं जिन्होंने इस बिल को पास किया है, लेकिन साउथ ईस्ट एशिया में अब थाईलैंड ऐसा पहला देश बन गया है जिसने इसे पास किया है। यानी वहां पुरुष और पुरुष में विवाह या महिला और महिला में विवाह आसानी से हो सकता है। इसके लिए कानून पारित किया गया है। गे, क्वियर और जो बाइसेक्सुअल्स हैं, लेस्बियन हैं, इन सब के बारे में कहा जाता रहा है कि थाईलैंड जो है इसका पैराडाइज रहा है, यानी गे पैराडाइज और क्वियर पैराडाइज जैसे टाइटल भी इसे दिए गए हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके से अब इतनी ज़्यादा रिलैक्सेशन और इतने अधिकार दिए जा रहे हैं, वो उसके पीछे एक तर्क ये है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में इस तरीके से अधिकार दिए जाने चाहिए। लोगों को चयन का अधिकार होना चाहिए, राइट टू कंसेंट होना चाहिए, और किसी पर दबाव नहीं होना चाहिए कि वो किस तरीके से अपने पार्टनर को चूज करता है और उसमें जेंडर कोई बाधा न बनने पाए। और इसीलिए अब थाईलैंड ने ये जो नया बिल पास किया है, इसमें जेंडर जो डिस्पैरिटीज हैं उसको खत्म कर दिया है। यानी कि अब जो इनहेरिटेंस के मामले होंगे, यानी कि जो उत्तराधिकार के मामले हैं या फिर एडॉप्शन के मामले हैं या अन्य इसी तरीके के जो अधिकार हैं, ऐसे में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा ट्रांसजेंडर को भी लेकर, जो सेम सेक्स मैरिजेस करते हैं उनको लेकर। तो इस तरीके से जो एशिया में एक राइट टू इक्वालिटी अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में देने की होड़ चल रही है, इसमें कई ऐसे देश हैं जो आगे आ रहे हैं, अपने को प्रगतिशील साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास ऐसा सोशल कल्चरल लेजिस्लेशन है जिसमें किसी भी वल्नरेबल कम्युनिटीज के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होने दी जाएगी। इस तरीके का प्रावधान वहां किया जा रहा है। लेकिन कई ऐसे देश साथ में हैं जहां पर एलजीबीटी कम्युनिटी या जो लेस्बियन गे कम्युनिटीज हैं, इन सब के खिलाफ वायलेंस भी बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे देश हैं जो इसे ट्रेडिशनल नॉर्म्स, जो कल्चरल नॉर्म्स हैं, जो सोसाइटी के मूल्य हैं, पारंपरिक मूल्य, उन सब के लिए खतरा मानते हैं। भारत भी इसमें एक है, लेकिन भारत में चूंकि एक प्रगतिशील व्यवस्था है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इन सब चीजों को थोड़ा पॉजिटिवली देखता है। लेकिन और कई ऐसे देश हैं जहां पर एलजीबीटी कम्युनिटी को निशाना बनाया गया है, और जब एलजीबीटी कम्युनिटी के खिलाफ वायलेंस किया जाता है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म का इस्तेमाल होता है जिसे हम राइट विंग एक्सट्रीमिज्म कहते हैं। तो अभी हाल के समय में कई ऐसे इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आई हैं, खासकर ग्रीस में ये कहा गया है कि वहां पर जो एलजीबीटी कम्युनिटी है उसके खिलाफ जो है हिंसा बढ़ गई है। लोग बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं एलजीबीटी कम्युनिटी को, और इस तरीके से कुछ अन्य देशों में भी ऐसी घटनाएं देखी गई हैं। लेकिन साथ साथ अब बहुत से देश प्रगतिशील मूल्यों के आधार पर अधिकार देने लगे हैं। साथियों, आपका क्या विचार है? क्या ऐसे अधिकार मिलने चाहिए? क्या एशिया में और जो तमाम ऐसे देश लगातार सेम सेक्स मैरिजेस के बारे में लेजिस्लेशन पास करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या विचार है? अभी हाल में आपने देखा होगा कि साउथ ईस्ट एशिया का ही एक देश है इंडोनेशिया, जिसने लिव इन रिलेशनशिप को जो है अवैधानिक घोषित किया कि अनमैरिड कपल अगर साथ साथ रहते हैं तो उन्हें दंड दिया जा सकता है, उन्हें जेल की सजा हो सकती है। लव लॉ पर एक अलग प्रकार का रेगुलेशन बनाया, वैलेंटाइन डे को रोकने के लिए भी कानून बनाया। इस तरीके के कार्यक्रम इंडोनेशिया के द्वारा भी किए जा चुके हैं। तो साथियों, आपका क्या विचार है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम में जल्द ही मिलेंगे। नमस्कार।